नमस्कार, एनटीवी निष्पक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक शर्मा। राहुल गांधी फिलहाल यूएस दौरे पर हैं और 7 समुंदर पार अमेरिका में भी वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक सभा में वो क्या कह रहे हैं ये हम आपको सुनाते हैं। It is done most directly to them, but in fact it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel, that what is going on. वो कह रहे हैं कि भारत खतरे में है। ये वही राहुल गांधी हैं जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते। वो भारत को राज्यों का संघ कहते हैं और विदेशी धरती पर जाकर ये भारत को जोड़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम की हालत वैसी है जैसी 80 के दशक में दलितों की होती थी। भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, डरे हुए हैं। अब कह रहे हैं मुस्लिम खतरे में, आप मुसलमान हैं, आपको डर लगता है भारत में? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा अपना देश है, हम सब भाई बहन हैं, फिर क्यों डरेंगे हम हमारे देश में? राहुल गांधी कह रहे हैं बड़े दुखी है मुसलमान भारत। राहुल गांधी का ये बयान मैं नहीं सुना, वो उनका पर्सनल मैटर है, उसको मैंने नहीं सुना, लेकिन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, हमारा देश बहुत अच्छा है, स्वतंत्र देश है, हम यहाँ पर बहुत सुखी है। कितना झूठ और कितनी नफरत वाली बातें वो कर रहे हैं और सभा को नाम दे रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। अब आप सोचिए कि कितनी अच्छी तस्वीर भारत की पेश की जा रही है। क्या सच में मुस्लिम प्रताड़ित है? क्या भारत सरकार कोई भी योजना या कोई भी मुनाफा सिर्फ हिंदुओं को दे रही है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो विदेशों में जाकर भारत की तारीफ करते हैं। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों का दौरा किया और भारत की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी को बॉस बताया, पपुआ न्यू गिनी के पीएम ने पैर छुए और इधर राहुल गांधी विदेशी धरती पर अपने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो भारत की छवि सुधारने में लगे हुए हैं, जिस देश में जाते हैं भारत की तारीफ करते हैं, लेकिन राहुल गांधी भारत की छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर भी उन्होंने भारत विरोधी बातें बोली थी और भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया था। और इसी लोकतंत्र में वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा को सफलतापूर्वक कर लेते हैं। दोनों नेताओं का आप नैरेटिव समझिए। राहुल गांधी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है और लाखों लोग उनकी बातों को सुनते हैं। राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उसी दुकान में खालिस्तानी समर्थक लोग दिखाई देते हैं, खालिस्तान का झंडा दिखाई देता है। सवाल तो बनता है कि भारत में बड़ी बड़ी एजेंसियां ऐसी छोटी छोटी गतिविधियों पर नजर रखती हैं, लेकिन वहीं विदेशी धरती पर राहुल गांधी की सभा में ये लोग बड़े आराम से आते हैं, खालिस्तान का नारा लगाते हैं और खालिस्तान का झंडा लहराते हैं। भारत जोड़ो। राहुल गांधी की सभा में ऐसे लोग आते हैं जो भारत विरोधी होते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं। वहीं भारत में राहुल गांधी के मुस्लिम वाले बयान का विरोध खुद मुस्लिम नेता कर रहे हैं। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ, यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में
400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। अखिल भारतीय इमाम संगठन AIIO के चीफ उमर अहमद इलियासी कह रहे हैं कि आपने मुसलमानों की राजनीति की, मुस्लिम तो आपकी सरकार में डरे हुए थे। ये कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, शायद वो खुद डरे हुए हैं। जिन्होंने मुसलमानों की राजनीति करी, मुसलमानों को डरा के रखा, मुसलमान न डरा था, न मुसलमान डरा है, न मुसलमान डरने वाला है। इसके अलावा भी देश के कई बड़े नेता हैं जो राहुल गांधी के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो राहुल गांधी भारत को जोड़ने की बातें करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की बातें करते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर वो भारत का अपमान करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। आपको क्या लगता है? प्लीज अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NTV निष्पक्ष।